नमस्कार दोस्तों। आज के मुद्दे एपिसोड 2 में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेरर प्लॉट पैटर्न की जो 4 शहरों में फैला, 4 दिनों में अनफोल्ड हुआ और पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। राइसिन हैदराबाद से मिलता है, आरडीएक्स फरीदाबाद से मिलता है, ब्लास्ट दिल्ली में होता है और एविडेंस श्रीनगर में उड़ जाता है। इतना सारा कोइंसिडेंस या फिर एक कनेक्टेड चेन? चलिए शुरू करते हैं। ये इवेंट्स नहीं, एक सीक्वेंस है। दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से समझते हैं। 8 नवंबर को गुजरात एटीएस हैदराबाद में एक डॉक्टर को अरेस्ट करती है घर से, जिससे राइसिन बनाने का सामान मिलता है। राइसिन एक बहुत ही लीथल बायोटॉक्सिन है। ये किसी कॉलेज एक्सपेरिमेंट या किसी केमिकल नहीं, बल्कि एक बायोटेरर कैपेबिलिटी रखता है। फिर एनसीआर के हार्टलैंड फरीदाबाद में 9 से 10 नवंबर को 2900 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, डेटोनेटर्स, सर्किट्स, केमिकल मिक्सचर्स एक रेंटेड हाउस से रिकवर होते हैं। और सबसे शॉकिंग, ये मॉड्यूल भी डॉक्टर लेड था। 10 नवंबर की शाम को फरीदाबाद मॉड्यूल एक्सपोज होने के बाद कुछ ही घंटों में दिल्ली के रेड फोर्ट के पास गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फोरेंसिक्स के मुताबिक कार का ओनर फरीदाबाद मॉड्यूल से ही लिंक्ड एक डॉक्टर था। मतलब दिल्ली ब्लास्ट सेम इकोसिस्टम का रेसिड्यू दिखाता है। ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद एंड एनसीआर एक्सप्लोसिव्स का क्रिटिकल हिस्सा जम्मू कश्मीर पुलिस के इंटरस्टेट काउंटर टेरर ऑपरेशन के थ्रू श्रीनगर फोरेंसिक फैसिलिटी भेजा जाता है। यह हैंडलिंग ट्रेंड बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स करते हैं। लेकिन 14 नवंबर को होता है नवगम में एविडेंस का एक्सप्लोशन। 14 नवंबर को नवगान फोरेंसिक फैसिलिटी में एनालिसिस के दौरान पूरा एविडेंस ही ब्लास्ट हो जाता है। दिल्ली ब्लास्ट हो चुका है, मॉड्यूल बस्ट हो चुका है, अलर्ट हाई होना चाहिए, फिर भी ट्रेन प्रोफेशनल्स के बीच के एविडेंस उड़ कैसे गया? साउंड्स लाइक अ बॉलीवुड ट्विस्ट, नहीं? और कहानी यहीं चेंज होती है। ये सारे इवेंट्स को कोइंसिडेंस समझने की गलती नहीं करना, ये एक पैटर्न है, क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ में तो नहीं हो सकते। आखिर डॉक्टर्स ही क्यों? ये मॉड्यूल एक ही जगह से क्यों निकल रहा है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वाई ये अटैकर्स फुट सोल्जर्स नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, सर्जन्स, रिसर्चर्स क्यों बन रहे हैं? और क्यों इनमें से ज़्यादा एक ही यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम से निकले हैं? बिकॉज दिस वॉज अ वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। फरीदाबाद दिल्ली मॉड्यूल का बैकबोन 5 से 6 डॉक्टर्स ने मिलकर बनाया था। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, जो कि पुलवामा के थे, डॉक्टर आदिल अहमद कुलगाम के, डॉक्टर उमर अन नाबी, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिनको मैडम सर्जन कहा जाता था, और डॉक्टर अहमद सैयद, राइसिन केस वाले हैदराबाद के। ये सारे लोग चाय की दुकान पर रेडिकल हुए लोग नहीं हैं, ये सब वाइट कॉलर रिक्रूट्स थे। सवाल आता है क्यों? बिकॉज दे वर ऑल वर्किंग एट वन इंस्टीट्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ दिस डॉक्टर्स एक ही जगह एम्प्लॉयड थे, अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, वही यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर NAAC UGC ने इरेगुलरिटीज हाईलाइट की थी और जहां क्वेश्चनेबल हायरिंग का पैटर्न देखा गया था। जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के एक डॉक्टर को पोटेंशियल टाइम बॉम्ब कहकर डिसमिस जिसे कर देती है, और अल फला यूनिवर्सिटी उसे हायर कर लेती है, उसी डॉक्टर को। ये कोई कोइंसिडेंस है? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज एजुकेटेड रेडिकल्स ब्लेंड इन। डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल आईडीज होते हैं, कोई उनको सस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई उनके पास लैब्स, केमिकल्स, कोल्ड स्टोरेज का एक्सेस होता है, साइंस बैकग्राउंड से एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स हैंडल करना आसान होता है। इसलिए आज के मॉड्यूल्स वाइट कॉलर इकोसिस्टम को चूज कर रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट कवर होता है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अभी किसी भी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो यंग, एजुकेटेड, आइडेंटिटी ड्रिवन, डिजिटली एक्टिव, इजीली इन्फ्लुएंस्ड, उनको विक्टिमहुड का पॉइजन दिया जाता है। भारत तुम्हारे खिलाफ है, सिस्टम तुम्हें रोक रहा है, रिलीजन बचाना फर्ज है, और एक छोटा रेडिकलाइज सेगमेंट पूरे देश की हार्मनी को
चैलेंज कर देता है। राइसिन लैब चलाना, आरडीएक्स स्टेबलाइज करना, रशियन राइफल्स को प्रोक्योर करना, एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स कोल्ड स्टोरेज में रखना, ये सब टेक्निकल स्किल से होता है। इससे रिक्रूटमेंट भी एजुकेटेड क्लास से होती है। फरीदाबाद दिल्ली मॉड्यूल सड़क छाप गैंग नहीं, ये वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम थे और ज़्यादातर डॉक्टर्स एक ही यूनिवर्सिटी से लिंक थे, अल फलाह यूनिवर्सिटी। सो द रियल क्वेश्चन, अटैक क्यों हुआ से ज़्यादा एक ही जगह से इतने सारे रेडिकल्स कैसे निकले। अब फाइनल सवाल दिल्ली ब्लास्ट साइकोलॉजी का रह गया है। अगर कोई टेरर आउटफिट दिल्ली में स्टेटमेंट देना चाहे, वो टारगेट चूज करता पार्लियामेंट, सीपी, इंडिया गेट, मार्केट, स्टेशंस वगैरह, जहां सिंबलिज्म हाई हो। लेकिन यहाँ जहाँ पर ब्लास्ट का लोकेशन था, वहाँ एक साइड स्ट्रीट पर रेड फोर्ट के बाहर के पेरीमीटर पे, मेट्रो के नीचे, मीडियम फुटफॉल, नो पॉलिटिकल मैसेज, ये प्लान स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक नहीं लगता, ये लगता है पैनिक मोड डेटोनेशन। बट एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, क्या ये सिर्फ एक डेस्परेशन थी या एक डिवर्जन। फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट होता है, दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है और फिर श्रीनगर में एविडेंस ही उड़ जाता है। ये टाइमिंग इतनी परफेक्ट कभी कोइंसिडेंस नहीं होती। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन सब चीज़ों में। एक हुआ प्रीमेच्योर ब्लास्ट, डेस्परेशन में मॉड्यूल एक्सपोज हो गया था, हैंडलर्स कट ऑफ हो गए थे, रिमेनिंग जो अटैकर्स थे पैनिक में ब्लास्ट कर देते हैं। दूसरा हो सकता है डिवर्जन, अटैक कर दो, फोकस शिफ्ट हो जाता है, केओस क्रिएट हो जाता है, बैक एंड नेटवर्क्स सेफ एग्जिट ले लेते हैं। हैदराबाद से राइसन, फरीदाबाद से आरडीएक्स, दिल्ली में ब्लास्ट, श्रीनगर में एविडेंस एक्सप्लोजन, ये सब अलग अलग कहानियां नहीं, ये एक ही चेन है। मैं हूँ भारत नीति अधिकारी, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जय भारत।